बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई, और रसमलाई तो इतनी मज़ेदार बनी और जल्दी से भी बन गई है, यानी कि जल्दी बनने वाली रेसिपी है और आसानी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूर करा करें सब्सक्राइब। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है, पतीले में डाल दिया है 1 किलो दूध, यानी कि जो ये पैकेट वाला दूध है ना, मैंने 1 किलो ले लिया, ठीक है ना। और थोड़ा-सा मैंने मतलब लगभग इसके जैसे कि आधा ग्लास पानी होता है ना, वो भी इसी डिब्बे में डाल के ना मिक्स करके ना मतलब इसमें डाल दिया था। और 4-5 अदद मैंने हरी इलायची ले ली छोटे साइज़ की, और यहाँ पर मैंने 1 कप ले ली है चीनी का, ठीक है ना। अब इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। इसे पकाने के लिए रख देंगे, और दूध जब में अच्छे से उबाल आ जाएगा ना तो हल्की आंच कर देंगे ताकि दूध हमारा पक पक के थोड़ा गाढ़ा हो जाए। यहाँ मैंने लिया 1 अंडा, और अंडा फ्रिज में नहीं होना चाहिए, यानी कि बाहर रखा हुआ अंडा होना चाहिए। किचन में जो अंडे रखे होते हैं ना, फ्रिज का नहीं होना चाहिए, ठंडा अंडा। बस उसको अच्छे से फेंट लेना है अंडे को, और अंडे को फेंट के एक साइड पे रख देना है। अंडे को बहुत अच्छे से फेंटिएगा ताकि रसमलाई हमारी अच्छी बने। यहाँ पर देखिए दूध में ना बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। ये देखिए कितना अच्छा दूध में उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर अब हम हल्की आंच कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आंच होती है ना, वो कर देंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। और अगर आपको लगे कि आपको दूध गाढ़ा नहीं है तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा से पका लीजिएगा ताकि आपका दूध ना गाढ़ा हो जाए। रसमलाई में ना थोड़ा गाढ़ा दूध अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो देखिए मैंने ये हल्की आँच कर दी। अब यहाँ पर मैंने ये 1 कप लिया है मिल्क पाउडर ना, मतलब आप फुल क्रीम जो मिल्क पाउडर होता है ना, नीडो वगैरह जो भी लेना चाहें। और 1 टेबलस्पून है मैदा, 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर, यानी कि 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून है इसमें पिघला हुआ घी। घी को हल्का सा मैंने पिघला लिया था, नीम गर्म हो गया था घी घी ना, तो इससे बहुत सॉफ्ट बनी थी रसमलाई ना, हमारी बहुत सॉफ्ट बनी थी। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, बेकिंग पाउडर, मैदा और सूखा दूध जो होता है ना, मिल्क पाउडर। अब ये अंडा जो हमने फेंट के रखा था ना, उसको थोड़ा-थोड़ा डालते जा रहे हैं और उसको मिक्स करते जाएँगे अब, ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा मिक्स करते जा रहे हैं। एकदम अंडा मत डालिएगा, ज़्यादा पतली हो जाएगी। और अगर ज़्यादा पतली हो जाए, ऐसा होता है कभी अंडा छोटा और बड़े का भी हिसाब होता है, कभी छोटा अंडा हो तो फिर थोड़ा और अंडा भी डालना पड़ जाता है। वैसे 1 अंडे का हिसाब इसमें बिल्कुल सही आया था। और अगर आपका मिक्सर थोड़ा पतला हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, तो गाढ़ा हो जाएगा वो। थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा और फिर वो बिल्कुल बनाने के लायक हो जाएगा। अब ये देखेंगे इस तरह से थोड़ा-सा चिपचिपाहट से आ जाती है इसमें, तो कोई मसला नहीं है, ये सेट हो जाता है। आप हल्का-सा ऑयल हाथों पे लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद इसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बना के और फिर इसको थोड़ा-सा चपटा कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है ना रसमलाइयों का साइज़ है ना, छोटा और बड़ा दोनों बनाया था। अच्छा, ये आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं बनी है और इसमें थोड़ी-सी क्रेक आ रही है, तो कोई मसला नहीं है। दूध में जाके पकेंगी ना तो बिल्कुल एकदम अच्छा शेव हो जाएगा खुद ब खुद। इतनी टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी जब बनाएँगी तो। तो आप इतनी टे इसको जब बनाएँगे ना, तो आपने बस थोड़ा-सा ये गोलियाँ बनाएँ और फिर थोड़ा-थोड़ा चपटा कर दीजिएगा, ठीक है ना। बड़े साइज़ की बनाना हो तो बड़े साइज़ की भी बना सकती हैं, और छोटे साइज़ की बनाना चाहें तो छोटे साइज़ भी। मैंने बड़े और दोनों साइज़ की बनाई थी, क्योंकि मैंने इसी मिक्सर को ना पहले छोटी बनाई थी, फिर इसी मिक्सर को डबल कर दिया था, दोबारा से बनाया था और बड़े साइज़ की भी बनाई थी। ये देखिए बड़े साइज़ की भी मैं बना ली, और इतनी मज़े की रसमलाइयाँ बनी थी और इतनी सॉफ्ट बनी थी। और यहाँ देखेंगे बिल्कुल हल्की आँच पे, दम की आँच पे मैंने दूध को किया हुआ है, बिल्कुल दम की आँच पे किया हुआ है, बल्कि मैंने 1 सेकंड के लिए तो चूल्हा बंद भी कर दिया था, ताकि एकदम ना गुठली ना बन जाए और जल्दी से पक ना जाए, ठीक है ना। मैंने क्या करा था, 1 सेकंड के लिए चूल्हा बंद कर दिया था और पहले सारी रसमलाइयाँ डाल दी थी मैंने, ठीक है। रसमलाइयाँ सारी डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद दोबारा से चूल्हा जला दीजिएगा, लेकिन दम की आँच पर, ठीक है ना। जब सारी रसमलाइयाँ डाल दीजिएगा, अच्छा आहिस्ता-आहिस्ता पकती जाएँगी। शुरू के 5 मिनट आपको इसको पकाना है, बिल्कुल दम की आँच पे ना, बिल्कुल दम की आँच पे, और ये पक-पक के ना खुद ब खुद फूल-फूल के ऊपर आती जाएँगी, ठीक है ना। इसको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा कि ये पता चल रहा है कि ये ना टूट जाएँ, टूटेंगी नहीं, बल्कि ये पक-पक के ना खुद ही ऊपर आती चली जाएँगी और साइज़ भी इनका बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और ये फिर जब शुरू के 5 मिनट आप दम पे पकाइएगा, फिर इसको जब 5 मिनट हो जाए पूरे पकते हुए, तो फिर दोबारा से 5 मिनट इसको थोड़ा-सा मीडियम, यानी कि थोड़ा-सा मीडियम आँच पे पकाइएगा, यानी कि थोड़ी-सी तेज़ आँच पे पकाइएगा, बहुत तेज़ आँच पे नहीं, थोड़ी दरमियानी आँच पे, ठीक है ना। 5 मिनट
दम की आंच पे, 5 मिनट तेज़ आंच पे, फिर उसके बाद दोबारा से हल्की आंच पे रख दीजिएगा, यानी कि दम की आंच पे रख दीजिएगा। 15 मिनट में ये पकेंगी रसमलाइयाँ। और जैसे मैंने शुरू की दम की आंच रखिएगा 5 मिनट, और उसके बाद 5 मिनट रखिएगा तेज़ आंच पे, यानी कि दरमियानी आंच पे। फिर उसके बाद दोबारा से दम की आंच पर रख के और फिर ये रसमलाई को छोड़ दीजिएगा दूध के अंदर ही। तो इस तरह से ये ना दूध भी हमारा और गाढ़ा हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा, और रसमलाई भी हमारी यानी कि बहुत अच्छी हो जाएगी और फूल के बड़ी-बड़ी भी हो जाएगी साइज़ में। अच्छा, कुछ छोटी बनाई थी मैंने, कुछ बड़ी बनाई थी, तो इसलिए आप लोग इतनी टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये मतलब मैंने तो छोटी बनाई है, बड़ी बनाई है। मैंने कुछ अपने हिसाब से बनाई थी कि मुझे मुझे दिल चाह रहा था कि मैं कुछ छोटी भी बनाऊँ, कुछ बड़ी भी बनाऊँ। आप चाहे तो इसी दौरान में मेवा वगैरह भी काट के डाल सकती हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह भी। तो मैंने बस यहाँ पे ड्राई फ्रूट काट लिया है और ऊपर से सर्विंग के तौर पे डालूँगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लग रही थी, तो ऊपर से डालने में ना ये कि और इसका ज़ायका और भी बढ़ जाएगा। ये और मेरे पास कुछ काजू रखे थे, कुछ बादाम रखे थे, तो मैंने काजू का टेस्ट ना बहुत ही मज़े का लगता है ना, ख़ास तौर पे दूध वाली चीज़ों में ना जब भी डालें आप। तो मैंने यहाँ काजू और बादाम दोनों ही ले लिए थे, थोड़े-थोड़े काट लिए थे, और काट के अब हम रसमलाई में हम देखें ऊपर से डालेंगे ये। और ये बहुत मज़े की रसमलाई बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, और देखेंगे देखिए जो बड़े साइज़ की ना मैंने देखिए ये भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और इसे मुझे रखना था डीप फ्रीज़र में थोड़ा-सा, क्योंकि मेरे पास का टाइम कम था, तो मैंने डीप फ्रीज़र में रखा था ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और दूध गाढ़ा हो जाए। तो अभी ये दूध थोड़ा-सा पतला लग रहा है, लेकिन ये ठंडी हो गई ना तो बिल्कुल गाढ़ी-गाढ़ी हो जाएगी और बहुत मज़ेदार हो गई थी। तो ये देख लें आप लोग, रेसिपी कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप लोग प्लीज़ रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू देखने वाले लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।